श्रियः कुरूणाम् अधिपश्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्गवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितसमाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेच्चरः। नमो नमः। मैं नरेंद्र कुमार पितलिया, सहायक आचार्य संस्कृत सेठ मथुरादास पिनानी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। किरातार्जुनीयम एक दृष्टि में इस महाकाव्य के जो प्रणेता हैं वे हैं महाकवि भारवी। उपनाम आत्पात्र भारवी इनकी उपाधि है। इस नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। आत्पात्र इनकी एक उपनाम के संदर्भ में लिया जाता है। समय 600 ईस्वी के लगभग माना गया है। किरातार्जुनीयम काव्य के प्रकार में ये महाकाव्य में आता है तथा जो संस्कृत साहित्य में 3 जो बृहत्रयी है उनमें से प्रथम है। जो 3 बृहत्रयी है महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, श्री हर्ष का नेषदी चरितम और महाकवि माघ का शिशुपाल वध। उन बृहत्रयी में किरातार्जुनीयम को प्रथम स्थान प्राप्त है। उपजीव्य यानी किरातार्जुनीयम की जो घटना है कहाँ से ली गई है, तो ये महाभारत के वन पर्व से इस घटना का वृतांत लेकर महाकवि भारवी ने इस महाकाव्य की रचना की। सर्ग एवं श्लोक संख्या। किरातार्जुनीयम महाकाव्य 18 सर्गों में विभक्त है तथा इसमें कुल 1030 श्लोक हैं। छंद, इसमें कुल 25 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें वसंत एवं मालिनी छंद का सर्वाधिक प्रयोग प्राप्त होता है। प्रधान रस, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है तथा श्रृंगार इसका गौण रस है। रीति, किरातार्जुनीयम की रीति है वो पांचाली रीति है तथा गुण इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग महाकवि भारवी ने किया है। इस नाटक का जो नायक है वे अर्जुन है तथा इसका प्रतिनायक जो है वे हमारे किरात अधिपति भगवान शिव। नायिका द्रौपदी है तथा अलंकारों में इसमें 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार तथा 71 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग इस महाकाव्य में महाकवि भारवी के द्वारा किया गया है। महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा का मूल स्रोत महाभारत रहा है। कौरव और पांडवों के युद्ध होने पर जब पांडवों को कौरवों पर विजय प्राप्त करनी थी, तब अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अपनी इष्ट आराधना की। सबसे पहले इंद्र की तथा बाद में शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन की गई तपस्या को आधार बनाकर महाकवि भारवी ने 18 सर्गों में इस महाकाव्य को पल्वित और पुष्पित किया है। एक छोटी सी घटना वस्तु जो महाभारत के वन पर्व से है, उस घटना को लेकर महाकवि भारवी ने अपनी विद्वत्ता से इसको एक 18 सर्गों के महाकाव्य में विभक्त कर 18 सर्गों की एक बहुत बड़े महाकाव्य की रचना करना निश्चित रूप से महाकवि भारवी की विद्वत्ता का परिचायक था। किरातार्जुनीयम क्या सर्गानुसार हम इसके कथानक को देखते हैं। इसमें कुल 18 सर्ग प्राप्त होते हैं और इसका जो प्रथम सर्ग है यह कॉलेज स्तरीय परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रथम सर्ग संकलित है तथा इस प्रथम सर्ग की घटना वनेचर से प्रारंभ होती है। ये 46 श्लोकों में ये प्रथम सर्ग निबद्ध है। इसकी जो मुख्य घटना है पहले से 18 सर्ग तक, प्रथम सर्ग से 18 सर्ग तक जो घटना वस्तु उसको संक्षिप्त रूप में एक बार हम इसकी सामान्य जानकारी को प्राप्त करते हैं। प्रथम सर्ग का आरंभ द्युत क्रीड़ा में हारे हुए पांडवों के दैत्यवन
में वनवास से होता है। युधिष्ठिर यहाँ रख कर भी, दैत्यवन में रहकर भी दुर्योधन की ओर से निश्चिंत नहीं है। वे एक वनेचर को दुर्योधन की प्रजा पालन संबंधी नीति को जानने के लिए चर यानी दूत बनाकर भेजते हैं। ब्रह्मचारी का रूप बना हुआ वह वनेचर लौटकर युधिष्ठिर के पास आता है और दुर्योधन के शासन की पूरी जानकारी देता है एवं इस बात का संकेत करता है कि जुए के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को अब वह दुर्योधन नीति से भी जीत लेने की चेष्टा में लगा हुआ है। सारी बातें बताकर वनेचर लौट जाता है और द्रौपदी आकर युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए उत्तेजित करती है एवं उनकी कायरता के लिए कटु शब्दों का भी प्रयोग करती है। द्वितीय सर्ग के कथानक में भीम भी द्रौपदी सहित मिलकर युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन युधिष्ठिर उसे मना कर देते हैं और उचित समय आने की प्रतीक्षा के लिए कहते हैं। जब पांडवों के मित्र उनकी सहिष्णुता की प्रशंसा करे एवं दुर्योधन के दुर्व्यवहार से अपमानित रास्ता उससे अलग हो जाए, तब भगवान व्यास आते हैं। यानी तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर अपने मंतव्य को प्रकट कर कहता है कि हमें उचित समय की प्रतीक्षा करने के लिए इंतजार करना चाहिए। यानी युधिष्ठिर का कहने का है अभिप्राय यह था कि जब दुर्योधन के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर उससे राजागण उससे अलग हो जाएंगे और जब पांडवों के मित्र उनकी सहिष्णुता की प्रशंसा करेंगे, तब हम उस दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करेंगे तथा उसी समय भगवान व्यास का आगमन होता है। तृतीय और चतुर्थ सर्ग में युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास का अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाने का आदेश और अर्जुन का प्रस्थान है। हिमालय पर तपस्यार्थ जाते समय पर्वत, शरद ऋतु और गोपालों आदि का वर्णन प्राप्त होता है। पंचम सर्ग में हिमालय की विशेषता बताकर और अर्जुन को तपस्या में लगाकर यक्ष गृह की कभी कहते हैं उसको चला जाता है। षष्ठ एवं सप्तम सर्ग में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र अप्सराओं को भेजते हैं, लेकिन वे अर्जुन के इस तपस्या रूपी व्रत को भंग नहीं कर पाती है। अष्टम सर्ग में गंधर्व एवं देवगणों का वन विहार एवं उनके काम क्रीड़ाओं का सरल एवं विस्तृत वर्णन के साथ उनके गंगा स्नान एवं क्रीड़ाओं का मनोहर वर्णन प्राप्त होता है। नवम सर्ग में संध्याउदय, चंद्रोदय और प्रभात का वर्णन है। दसम एवं एकादश सर्ग में अप्सराओं के अनेक प्रयत्नों के बावजूद वे अर्जुन की तपस्या को भंग करने में असफल होती है और वापस चली जाती है। अंततः अर्जुन की कठोर तपस्या को देखकर इंद्र प्रसन्न होकर उन्हें शिव की तपस्या करने का आदेश देते हैं। अर्जुन पुनः उस इंद्रकिल जो नामक जो पर्वत है, उस 12वें सर्ग में अर्जुन पुनः तपस्या उस पर्वत पर करते हैं। इधर एक मायावी दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूअर का रूप धारण करता है। इस बात को जानकर भगवान शिव अर्जुन की रक्षा हेतु किरात का मायावी वेश धारण करते हैं। त्रयोदश एवं चतुर्दश सर्ग में सुकर यानी सूअर के प्रवेश का वर्णन है। किरात तथा अर्जुन दोनों सूअर पर एक साथ बाण से प्रहार करते बाणों को छोड़ते हैं। अर्जुन का बाण सूअर को मारकर पृथ्वी में घुस जाता है। बाद में बचे हुए बाण के लिए किरात वेशधारी शिव और अर्जुन का वाद विवाद चलता है। पंचदश, षोडश और सप्तदश सर्ग में किरात और अर्जुन के मध्य युद्ध होता है और वह युद्ध वाद विवाद का युद्ध वास्तविक युद्ध का रूप धारण कर लेता है। अष्टादश सर्ग में अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे पाशुपत्र अस्त्र प्रदान कर विजयश्री का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार काव्य की पूर्ति होती है। इस तरह से किरातार्जुनीयम महाकाव्य में महाकवि भारवी ने महाभारत के वन पर्व की एक छोटी सी घटना को लेकर इसको
18 सर्गों में विभक्त किया है। इसका जो प्रथम जो सर्ग है, इस सर्ग कॉलेज स्तरीय परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है। तो इस प्रथम सर्ग में ही काव्य की जो भूमिका है, इसमें कवि के द्वारा मंगलाचरण किया गया है। साथ में कवि ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का इस प्रथम सर्ग में प्रयोग किया है, जहाँ पर हमें ये मालूम पड़ जाता है कि युधिष्ठिर दैत्य वन में वनवास के समय को काट रहे हैं और दुर्योधन की शासन व्यवस्था का जानकारी लेकर एक वनेचर वहाँ पर आता है। इस नाटक का, इस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। इस तरह से इस काव्य के प्रारंभ में प्रथम सर्ग के सामान्य घटना को एक बार पुनः देख लेते हैं। ये तृतीय वर्ष संस्कृत के लिए प्रथम सर्ग ही पढ़ने के लिए अपेक्षित है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रथम सर्ग पूछा जाता है। प्रथम सर्ग में काव्य का प्रारंभ युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचर बनाकर भेजे गए किरात के लौट आने से होता है। यानी जो गुप्तचर बनाकर जो भेजा गया जो वनेचर था, वह सारी घटना को जानकर वापस लौट आता है। जुए में हारकर पांचों पांडव शर्त के अनुसार 12 वर्षों की वनवास की अवधि को बिताने के लिए दैत्यवन में रहने लगे। युधिष्ठिर को चिंता हुई कि क्या पता दुर्योधन हमारा राज्य वापस करेगा या नहीं। उन्होंने एक वनेचर को गुप्तचर नियुक्त करके दुर्योधन की राज्य की व्यवस्था और उसके मनोभावों को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा। वह किरात ब्रह्मचारी का वेश धारण करके हस्तिनापुर गया और सब समाचारों को ज्ञात करके दैत्यवन में पुनः युधिष्ठिर के पास वापस आ गया। गुप्तचर ने सूचना दी कि दुर्योधन ने काव्य में दुर्योधन के लिए सुयोधन नाम का प्रयोग हुआ है, अपनी उत्तम प्रशासन की नीतियों से प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। उसके सेवक उनके प्रति अनुरक्त हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अधीनस्थ राजा उससे स्नेह करते हैं और उसके पास ऐसे पराक्रमी वीर हैं जो उसके लिए प्राणों को बलिदान करने के लिए भी तत्पर हैं। किंतु वह आप यानी पांडवों से अभी भी भयभीत है और गुप्त रूप से आप सबका वध कर देना चाहता है। किरात द्वारा लाए गए इन समाचारों को जानकर द्रौपदी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है। उसने युधिष्ठिर के क्रोध को जागृत करने के लिए अपनी और पांडवों की दयनीय स्थिति का इस प्रथम सर्ग में वर्णन किया है। उसके शांत स्वभाव के युधिष्ठिर को ताने देकर वह युद्ध के लिए युधिष्ठिर को उत्साहित करना चाहती है। इस तरह से इस प्रथम सर्ग की घटना में द्रौपदी शांत स्वभाव वाले युधिष्ठिर को दुर्योधन पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह से इस सर्ग में 46 श्लोक हैं तथा वसंत छंद का इस काव्य में प्रयोग किया गया है। इसके जो अंतिम जो श्लोक हैं, जिसमें से उनमें से 45वें और 46वें श्लोक में दो अन्य छंदों का प्रयोग है, जिसमें 45वें में पुष्पित्रा गा छंद का प्रयोग किया गया है तथा 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। वरना इस पूरे महाकाव्य के इस प्रथम सर्ग में हमें वसंत छंद का ही प्रयोग है तथा इस पर मल्लिनाथ की घंटापथ टीका मिलती है तथा चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका टीका भी मिलती है। जो शब्दार्थ दीपिका जो टीका है वह 3 सर्गों तक ही मिलती है, इसीलिए त्रिसागरिका भी इसको कहते हैं। वैसे किरात अर्जुनीयम पर 34 टीकाएँ मिलती है, लेकिन इसमें मल्लिनाथ तथा चित्रभानु की टीका ही मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। इसके जो चित्र, वैसे इस किरात अर्जुनीयम महाकाव्य के जो नायक हैं वे अर्जुनी हैं, लेकिन चित्रभानु जो टीकाकार है शब्दार्थ दीपिका के, उन्होंने इस महाकाव्य के नायक के रूप में इन्होंने युधिष्ठिर को मानने का प्रयास किया है। इन्होंने इस काव्य में ये बता रहे हैं कि इस काव्य का जो नायक है वह युधिष्ठिर है, अर्जुन नहीं है। लेकिन इस काव्य के वास्तविक रूप से अगर इसका दृष्टिकोण देखें और मल्लिनाथ जी की टीकाओं का संदर्भ का हम अध्ययन करें तो हमें मालूम होता है कि इस
महाकाव्य में जो फल की प्राप्ति है वह अर्जुन को हो रही है, सारी तपस्या, और नायिका द्रौपदी है और नायक अर्जुन को ही माना जा सकता है, क्योंकि अर्जुन ही तपस्या करता है और सारी कथा वस्तु अर्जुन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो इस प्रकार से अगर नायक की दृष्टि से देखें तो चित्रभानु का जो मंतव्य है युधिष्ठिर को नायक सिद्ध करना वह उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस महाकाव्य का जो नायक हैं वे अर्जुन को ही मानना चाहिए। इस तरह से हमने आज किरातार्जुनीयम जो महाकवि भारवी के द्वारा विरचित है उसकी सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। आगे वाली क्लास में पुनः हम किरातार्जुनीयम में जो मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम इसके श्लोकों की व्याख्याओं को देखेंगे। धन्यवाद।